कि अब तो उनके पास चुनाव लड़ने के विकल्प भी लगभग खत्म है अगर वो सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो। देखिए, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि देश की जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता पर इस तरह के सजा हो जाए उसको और वो चुनाव न लड़ पाए। लेकिन आज के दौर में जब विपक्ष की सियासत बेहद कठिन है और गला काट प्रतियोगिता है, विरोधियों के लिए जिस तरह से राजनीति में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये अपने आप में बड़ा चौंकाती है। और जो एक आदर्शवादी राजनीति की स्थिति है जो इस देश ने देखी है उस पर अब शायद लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता। लोग आश्चर्य कहते हैं कि क्या पहले इस तरह के लोग थे जो अपने विपक्षियों को, विरोधियों को इतना स्कोप देते थे या उनकी इतनी गलतियों को माफ़ कर सकते थे। अब शायद वो चीज़ें रही नहीं। लेकिन इस कार्रवाई से जो अदालतों के द्वारा राहुल गांधी पर हो रही है उनको ब्रजेश जी सियासी फायदा तो मिला है। एक बार सजा हुई, 2 राज्य जीत गए, एक बार हिमाचल जीत गए, फिर कर्नाटक जीत गए। अब 2 साल की सजा और 2 राज्य उसके बदले में मिल रहा है तो शायद कांग्रेसी से अपने फायदे की चीज ही मानते होंगे। हालांकि जब हाई कोर्ट किसी चीज को खारिज करता है तो ये माना जाता है कि ये बहुत गंभीर प्रवृत्ति का मामला है, क्योंकि हाई कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र एक संस्था है, न्यायिक संस्था है जो बिना किसी दबाव के निर्णय करती है। अब ये बात जरूर है कि आज तमाम इस देश में जहरीले भाषण देने वाले लोग हैं जिनको सजा नहीं हुई, अदालतों तक मामला नहीं पहुंचा। कुछ लोग तो ऐसे हैं ब्रजेश जी की उनको तो चुनाव क्या वो घर से बाहर न निकलने दिया जाए, इतना जहरीला भाषण देते हैं अगर कानून सख्त हो जाए। ओवैसी है, साक्षी महाराज हैं, वो गिरिराज सिंह हैं, तमाम नेता हैं जो खुलेआम बोलते हैं विभिन्न मुद्दों पर, हिंदू मुसलमान पर, लेकिन फंस गए खाली राहुल गांधी। अब ये भी एक आपके सामने एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश, जहां पर बाप बेटे दोनों इसी चक्कर में निपट गए। आपको याद होगा कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम ये कोई एक सड़क पे धरना देने के चक्कर में उनकी सदस्यता चली गई और अब्दुल्ला आजम की तो 2 बार चली गई। ऐसा तो शायद कभी हुआ होगा, हम लोगों ने देखा, और आज तक किसी कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली है। तो ये जो फैसले हैं न्यायिक ये इतनी तेज है कि अब लोगों को सोचने का मौका नहीं मिल पाता। और थोड़ा हैरत की बात यह है कि सब विपक्ष के खिलाफ आ रहा है, बस इससे लोगों को मौका मिल जाता है। ब्रजेश जी, हम लोगों ने देखा कि नेता आंदोलन करते थे, धरना देते थे, घेराव करते थे, प्रदर्शन करते थे, लाठीचार्ज होता था। वो दौर क्या अब जा रहा है? उस दौर के नेताओं के सामने अदालतों का इतना सख्त डंडा आ गया कि लोग अगर सड़क पर जाएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। विधायक सांसद हिम्मत नहीं कर पा रहे सड़क पर उतरने की, और अगर विधायक सांसद नेता सड़क पर उतरेंगे नहीं तो डॉक्टर लोहिया के उस आदर्श वाक्य का क्या होगा जिसमें कहा गया कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। क्या लोहिया का वो आदर्श वाक्य अब इस्तेमाल से या चलन से बाहर हो जाएगा? क्योंकि अगर सड़कों पे प्रदर्शन हुआ तो फिर मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाओगे और सदस्यता भी चली जाएगी। असल में पहले भी मुकदमे होते थे पर पहले सजा नहीं होती थी, अब हो जा रही है। देखिए, नेतागिरी का स्कोप इसीलिए बड़ा कम होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। ये सब अनशन और नहीं, इस बार मुझे दिखा जब बिजली की क्राइसिस इलेक्ट्रिसिटी की हुई तो अधिकांश विधायकों ने धरना प्रदर्शन करने से परहेज किया। आप ठीक बात कह रहे हैं। ये एक उनके सामने संकट है कि लोहिया जी के आदर्श को वो माने कि अपनी जान बचावें कि आगे का रास्ता भी बंद कर लें। तो ये मनोज काका के चढ़ाए आके जाके सर फोड़ लें अपना। ये स्कोप बहुत कम हो गया है। हालांकि ये स्कोप सत्ता में बैठे हुए नेताओं के सामने हमेशा रहा और रहेगा जी, उनके सामने ज्यादा संकट नहीं है। बस एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा,
कि कृष्ण राज में दूध मिला, राम राज में घी और मोदी राज में चाय मिली, फूंक फूंक कर पी। और राहुल गांधी की सदस्यता जा रही है, अदालतों के चक्कर चल रहे हैं, चलने दीजिए, लेकिन ये सुनिए कि झुक जा सजर, झुकने में ही भला है, बड़ा जोर आजकल आंधियों का चला है। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिंदगी में जीतना अगर एक हुनर है तो हारना भी एक कला है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक